मोअज़्ज़िज़ वालिदैन साथिज़ा कराम, पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। इससे पहले हम इस मौजू के तहत आपके साथ 5 सेशन जो है वो कर चुके हैं। हमारा आज ये 6ठा सेशन है जिसमें हम 1.5 साल यानी 18 माह के बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन के करैक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे। हमने इस मौजू के तहत 4 एरियाज़ बच्चों के जो है वो शेयर करते हैं। तो सबसे पहला एरिया जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है सोशल एंड इमोशनल महारतें या सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें बच्चा जो है वो जान पहचान के लोगों से अपने प्यार का इजहार करता है, या जब बच्चा जो है वो अपने जानने पहचाने वालों के पास जाता है तो उनके साथ लाड प्यार करता है। उसका दूसरा करैक्टरिस्टिक्स यह है कि वो अपना गुड़िया को लेता है। अगर बच्ची है तो वो गुड़िया को लेती है, या बच्चा है उसको भी कुछ चीज़ देते हैं, वो इस चीज़ को प्रिटेंड करते हैं कि वो बच्चे को फीडिंग करवा रहे हैं। गुड़िया उसके पास है तो अगर लड़की होगी तो वो उसको प्रिटेंड कर सकती है कि मैं अभी इसको फीडर जो है वो पिला रही हूँ। दूसरा यह है कि किसी परेशानी की हालत में बच्चा जो है वो खौफ महसूस करता है अगर उसकी माँ या उसके वालिदैन उसके पास ना हो। फिर यह है कि इस उम्र में अपने इमोशनल और सोशल जो उसके डेवलपमेंट है, ये उसके नशोनुमा है, उसका इजहार अजनबी लोगों से डर कर भी करता है। यानी अगर आपका बच्चा जो है वो डरता है अजनबी शख्स से तो इसका मतलब है उसका जो सोशल और इमोशनल उसके नशोनुमा है वो बेहतर अंदाज से हो रही है। फिर उसके बाद है कि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो दिलचस्प चीज़ों की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। जो चीज़ें उनके कमरे में हों और जिनके साथ उनकी दिलचस्पी हो जाए, उनको पसंद हो, उसकी तरफ वो इशारा करते हैं। आपके इल्म में होगा कि ज़्यादातर वालिदैन जो हैं अपने कमरे में मिसाल के तौर पर पंखा है या क्लॉक है या LED लगी हो तो वालिदैन इशारा करते रहते हैं बच्चे को कि ये वो है, ये पंखा है, ये LED है, ये क्लॉक है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। तो बच्चा जो है वो जो चीज़ उसको पसंद होती है तो उसकी तरफ वो इशारा करता है। तो ये 5 नुकात हैं इन बच्चों के इस उम्र के मुआशरती और जज्बाती नशोनुमा के। अब हम उसके दूसरे एरिया की तरफ बढ़ते हैं, वो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसमें ये बात याद रखी जाए कि 18 माह का बच्चा जो है उसके पास 5 से 20 अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है वो कम से कम होता है। यानी 18 माह का बच्चा जो है वो 5 से 20 अल्फाज जो हैं उनको बाआसानी अदा कर सकता है। एक नॉर्मल बच्चा जो है उसमें नाउन्स में वो काका, मामा, पापा ये लफ्ज़ बोलता है। वर्ब में यानी इसमें फेल में बच्चा जो है वो अपना खाओ, जाओ के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करता है। फिर प्रेपोजिशंस में बच्चे को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो होता है, और वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन में इन अल्फाज को समझता भी है और बोलता भी है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स में यानी इसमें सिफ्त में बच्चा जो है वो गरम या नींद आई है उसका इजहार जो है वो अल्फाज के साथ कर सकता है। जैसे आई ठंडा, आई गरम, ये बच्चे जो हैं ये लफ्ज़ इसको इस्तेमाल करते हैं और अपनी कम्युनिकेशन का इजहार इस अंदाज से करते हैं। फिर सोशल वर्ड भी बच्चे जो हैं इस उम्र में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब बच्चे को करते हैं आप बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं, हाय करते हैं, तो बच्चा जो है इन अल्फाज को वो इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद 1 स्टेप कमांड जो है बच्चे उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे नो, कम हेयर, सिट डाउन, इस तरह के सिंगल कमांड के वर्ड जो हैं। फिर उसमें वो ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं मुझे दो, ये लो, ये खाओ। तो ये अल्फाज जो हैं इन बच्चों को भी वो बच्चा जो है इस उम्र में इन अल्फाज को इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद
सादा सवाल को वो समझता है। जैसे उसके कमरे में जो चीज़ें उसकी हैं या जो चीज़ें उसको सिखाई गई हैं तो उनके मतलब वो बता सकता है। और अगर आप उसको पूछे कि ये क्या है, वो बताएगा। जो उसका टॉय होगा, गेंद है या जो कुछ भी है, उसके पास बॉल है, तो वो छोटे छोटे सवालात को जो है वो इस एज की उम्र का बच्चा जो है वो समझता है और उसका रिस्पॉन्स भी करता है। फिर चीज़ों को बता सकता है। जब पूछा जाए गेंद कहाँ है, जूता कहाँ है, और आपके जैसे उसके पास आप रखते हैं, कार रखते हैं, कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, तो वो उसमें से पहचान करके आपको आसानी से बता सकता है। फिर वो जिस्म के हिस्सों के नाम बता सकता है। फिर नए अल्फाज इस उम्र में बच्चा जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो सीखना शुरू हो जाता है। और 18 माह की उम्र के बच्चे के लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के ये महारतें जो हैं बच्चे में होती हैं। उसके बाद तीसरा एरिया है उनका जिस्मानी नशोनुमा, जिसमें वो महारत के साथ चल सकता है। यानी 18 माह का बच्चा जो है वो उसके ग्रॉस मोटर स्किल्स में उसके पास महारत होती है कि वो बड़े अच्छे अंदाज से वो चल सकता है। फिर यह है कि वो कपड़े तब्दील करते वक्त उसकी वालिदा जब उसके कपड़े तब्दील करते हैं तो उसमें वो मुकम्मल तौर पर हेल्पफुल होता है। जैसे अगर बच्चे को लिटा कर कपड़े चेंज किए जाएँ तो अपनी टांग को मामा उसको कहे आगे करो, पीछे करो, ऊपर करो, नीचे करो, बाजू ऊपर करो, बाजू नीचे करो, पीछे करो, तो बच्चा जो है उसमें हेल्प करता है। फिर उसके बाद खाने के लिए बर्तन का इस्तेमाल वो कर सकता है बड़ी आसानी के साथ, यानी चम्मच का इस्तेमाल। फिर प्लेट में रख कर चीज़ उसको दी जाए तो वो बड़े सलीके के साथ वहाँ से चीज़ें उठाकर जो है वो खा सकता है। फिर ग्लास का इस्तेमाल वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो कर सकता है। सीढ़ियों पर चढ़ सकता है, स्किलफुली वो सीढ़ी पर चढ़ सकता है और अपना सीढ़ियों से उतर भी सकता है। इस उम्र का बच्चा जो है वो अपने खिलौनों के साथ खेलता भी है और अपने खिलौने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकता है, या घसीटते हुए अगर भारी हो, या वैसे उठाकर वो एक जगह से दूसरी जगह अपने उस खिलौने को ले जा सकता है। तो ये उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी जिस्मानी नशोनुमा के। अब हम आते हैं उसके चौथे एरिया की तरफ, वो है अदराकी महारतें, जिसको हम कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं। इसमें रोज़मर्रा की ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों को वो पहचान सकता है कि मामा उसको पूछती है कि आपका जूता कहाँ है, फ़लाँ चीज़ कहाँ है, फ़लाँ चीज़ का है। छोटी मोटी चीज़ें जो भी उसकी ज़ेरे इस्तेमाल में हो, बच्चे को उनकी पहचान होती है और उनके वो नाम भी ले सकता है। फिर अपने जिस्म के हिस्सों की तरफ इशारा कर सकता है वो, ये नाक है, ये अपना कान है, आँख है, सर है, हाथ है, उंगली है। इस तरह के अपनी बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके मतलब जो है वो आसानी से वो इशारा भी कर सकता है और बता भी सकता है। फिर एक कमांड को वो फॉलो कर सकता है और उसको अच्छी तरह समझता है और उस पर अमल भी कर सकता है। फिर पिक्चर बुक्स में से वो तस्वीर को देखकर खुश होता है। और पांचवा और अहम नुक्ता यह है कि वो अपने आप को शीशे में देखकर पहचानता है कि वो कहता है मैं। उसके बाद शक्ल और रंग को मिलाना शुरू करता है। वो रंगों में इम्तियाज़ करना जो है वो सीख लेता है, अगरचे उस तरह नहीं, लेकिन फिर भी उसको रंगों में ज़रूर पहचान आती है। और दूसरा ये कि वो शक्ल, इब्तदाई शक्लें जो हैं जिसमें अपना गोल चीज़ है और स्क्वेयर चीज़ है, इसको वो पहचान सकता है। फिर जानवरों की आवाज़ों को मिलाना शुरू करता है वो। आपने देखा होगा कि आमतौर पर माएँ कहती हैं कि कैटो कैसे करती है, डॉगी कैसे करता है, तो वो इस तरह की वो आवाज़ें छोटी छोटी मुंह से निकालता है और उस तरह का मुंह जो है वो भी बनाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उनकी अदराकी महारत में आती हैं। ये वो 4 एरियाज़ हैं जिसमें अपना बच्चा जो है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में अपनी महारतों का इजहार जो है वो इस तरह करता है। अब हम देखेंगे कि हम अपने उस बच्चे को, कोई भी बच्चा आपके पास है तो अगर आपने उसको चेक करना है कि आया ये बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन के जो स्टैंडर्ड हैं उनको मीट करता है कि नहीं, तो अब मैं आपके साथ वो 7 नुकात शेयर करता हूँ कि आप उसको देखें कि अगर ये बच्चे में नहीं है तो समझें बच्चे के साथ जो है वो प्रॉब्लम है
और बच्चा जो है उसको फौरी तौर पर किसी कंसल्टेंट या डॉक्टर जो है उसको चेक करवाना चाहिए, ताकि बर वक्त इंटरवीन करके उस बच्चे का किसी भी किस्म का कोई इलाज है जो उसके मुतलका हो, उसके किसी भी एरिया में वीकनेस के, तो वालिदैन को भी पता चले और बर वक्त उसको उसमें इंटरवीन करके उसका इलाज जो है वो शुरू किया जाए। तो ये 7 नुकात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला नुक्ता यह है कि अगर चीज़ों की तरफ इशारा ना करे तो समझें बच्चे के साथ जो है वो कॉग्निशन में प्रॉब्लम है। अगर बच्चा चल ना सके, अगर वो चल नहीं सकता तो फिर समझें कि उसके फ़िज़िकल डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है। अगर ये ना बता सके जो उसके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं उनको वो ना बता सके कि ये क्या है, जैसे चम्मच, प्लेट, ग्लास, अगर ये ना बता सके कि जो उसके ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं उनके वो नाम ना बता सके तो समझे उसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। फिर अगर नए अल्फाज ना सीखे और अगर कम से कम 6 अल्फाज का ज़ख़ीरा अल्फाज उसके पास ना हो तो समझे उसकी कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है। अगर माँ छोड़कर जाए तो उसको इस चीज़ का कोई फ़र्क ना पड़े कि मेरे पास मेरी माँ मौजूद है या नहीं। उसके बाद है 7वां और अहम नुक्ता यह है कि अगर कोई काम सीखे और फिर भूल जाए, यानी जो चीज़ वो सीखता है उसको फ़ौरी तौर पर भूल जाए, तो समझें बच्चे के साथ जो है कोई उसकी नशोनुमा में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये वो 7 अहम नुकात हैं जिनके ज़रिए आप अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो आइए अब हम एक नॉर्मल बच्चे के माइलस्टोन देखते हैं और उसके मुताबिक हम देखेंगे कि आया ये बच्चा जो है ये अपने नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन को मीट करता है कि नहीं। पिक्चर बनवाओ। ये क्या है? सर पापा को आवाज दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात सरू नहीं। बाबा जान को बोलो, बाबा जान मुझे उठाओ। हाँ पकड़ो ये किसका बोला है? आप देख सकते हैं कि ये 1.5 साल की बच्ची है जिसका नाम सारा है। जब मैं उसके पास आया तो वो मुझे देखकर घबराई। इसका मतलब है कि उसने ये साइन दिया कि सोशली उसको पता है कि जो जान पहचान का शख्स है उसके पास जाना, और अब वो अपने पापा के पास जा रही है। आप देख रहे हैं कि वो चलते हुए पूरी महारत के साथ चली है और उसके ग्रास मोटर स्किल्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और चीज़ें भी लेकर चलना, उठना और बैठना जो है उसमें उसको महारत हासिल है। उधर जाके बैठो। एक्चुअली वो इसलिए अपना उधर नहीं जा रही क्योंकि मैं अजनबी हूँ उसके लिए, और वो अपने सोशल स्किल्स को जो है वो महारत के साथ शो कर रही है कि वो अजनबी की मौजूदगी में वो आज़ादाना तौर पर इधर उधर नहीं जा रही, इसलिए वो अपनी पुप्पो के पास जा रही है बार बार या अपने पापा के पास। हाँ, यहाँ देखें उसने कहा कि बॉल, इसका मतलब उसकी कम्युनिकेशन जो है वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह है। वेरी गुड, शाबाश। अपनी गाड़ी भी पकड़ो, गाड़ी पकड़ो। सारा मामा को कॉल तो करो जरा, मामा को कॉल करना जरा। वेयर इज योर मॉम? यस, मम्मा को कॉल करो। शाबाश। मम्मा को कॉल करो। शाबाश। हेलो बोलो ना। हेलो बोलो। मम्मा को बोलो जल्दी ड्यूटी से आओ, जीजू लेके आ रहे हैं ना, जीजो लेके आओ। कॉल करो। नहीं, ठीक है शाबाश, ठीक है गाड़ी लेके आओ, गाड़ी। देख लें आप उसको उठने और बैठने की इमारत चीज़ को उठाना और सादा गाड़ी भी पकड़ो। जो सिंपल अहकाम है उसको वो समझ रही है। अपने टॉयज भी पकड़ो। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश। चेक इन करो दादा से, चेक इन दादो को करो। आवाज दो, दादो को शाबाश। आवाज दे दो। ठीक है। मोज़ेज़ वालिदैन और साथिया कराम, आपने अभी एक बच्ची की वीडियो देखी है जिसमें आप चेक कर सकते हैं उस चेक लिस्ट के थ्रू कि ये एक नॉर्मल बच्ची है, उसकी स्पीच भी और उसकी कॉग्निशन भी, उसके मोटर स्किल्स भी और उसके सोशल स्किल्स भी, यानी उसके चारों एरियाज़ जो हैं जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन के स्टैंडर्ड हैं वो उनको मीट करते हैं। तो आपके लिए ये एक चेक लिस्ट है बच्ची की वीडियो और जो चीज़ें हमने पहले आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कावश बहुत पसंद आई होगी। आइंदा अपने फ़ीडबैक से हमें नवाजते रहिए। बहुत शुक्रिया।